हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस से है। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आप अपना टीडीएस का रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कौन सा फाइल आपको डाउनलोड करना है कि बिना उसके आपका रिटर्न वैलिडेट नहीं हो सकता, ये सब कुछ आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा जीएसटी का कोर्स शुरू होने जा रहा है। यह आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव होने वाला है। अगर आप इस कोर्स को बाई करना चाहते हैं और जीएसटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप इसे बाई कर सकते हैं। 1499 पे करके आप लाइफ टाइम के लिए इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। और आप टीडीएस में भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, टीडीएस में हर तरह का काम आप सीखना चाहते हैं। टीडीएस क्या है, क्यों है, किसके लिए है, टीडीएस की अकाउंटिंग क्या है, इसका रिटर्न आप कैसे फाइल करोगे, रिवाइज रिटर्न कैसे करोगे, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी कोर्स को अगर बाई करना चाहते हो तो बाई करके आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं और इसमें आपको लाइफ टाइम का एक्सेस दिया जा रहा है। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, टीडीएस के रिटर्न के लिए सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में है। आपको सिंपली गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है डाउनलोड टीडीएस यूटिलिटी। आपको ये पहला ही लिंक यहाँ पे दिख जाएगा, आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड्स पे आना है, ईटीडीएस क्वार्टरली रिटर्न, देन रिटर्न जो आपका रेगुलर है उस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं आरपीयू यूटिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर देना है तो यह फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप इसे पीसी में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के आपके कंप्यूटर में जावा का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जावा का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप सिंपल वे में यहाँ पर से जावा को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिना जावा के ये जो यूटिलिटी है ये आपका वर्क नहीं करेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको वैलिडेट करने के लिए आपको CSI फाइल को भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, इंस्टॉल करने के बाद आपका ये इस तरह का फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। आपको सिंपल वे में नीचे आना है और ये रहा आपका TDS RPU 4.3, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप इसे ओके कीजिएगा और यहाँ पर आपको आकर के इसका जो फॉर्म है, यानी कि नॉन सैलरी है या फिर सैलरी है, वो आपको यहाँ पर से फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं नॉन सैलरी के अगेंस्ट में रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लूँगा 26Q। और अगर पहले से फाइल बना हुआ है तो यहाँ पर ओपन ए सेव रेगुलर फाइल पे आप क्लिक करते, नहीं तो फिर क्लिक टू कंटिन्यू, या फिर आप करेक्शन कर रहे हैं तो फिर हम लोग करेक्शन पे चेक मार्क करते, राइट। तो फिलहाल हमारा अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग न्यू रिटर्न बनाने जा रहे हैं, तो क्लिक टू कंटिन्यू पे हमें क्लिक कर देना। देखिए, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म दिखेगा, यहाँ पे चालान है और यहाँ पर डिडक्टी का डिटेल्स है। तो फॉर्म बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर कौन कौन सा डिटेल्स यहाँ पे आपको पुटअप करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सिंपल है कि आपको यहाँ पर अपने कंपनी का टैन नंबर पुटअप करना है। उसके नीचे यहाँ पर आपका दिया हुआ है कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ डिडक्टर लेना है, यानी कि आप किस नेचर के हैं, इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, आप कंपनी है, नॉन कंपनी है, क्या है, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। और ये वाला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है यह रिवाइज रिटर्न से रिलेटेड है। अगर आप रिटर्न को रिवाइज करने जा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर यस करके उसका डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जब नीचे आप आएंगे, ये नंबर 2 में आपसे क्या पूछ रहा है, पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर एम्प्लॉयर, यानी कि आपके फर्म का नाम क्या है। जो 10 नंबर पर दिया हुआ होगा आपको वही नाम यहाँ पर पुटअप करना है। यहाँ पर से अगर आप किसी सरकारी विभाग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर से आपको वो नेचर आपको मिनिस्ट्री का लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका ब्रांच अगर कुछ है तो यहाँ पर देंगे, अदर देन आपको वैसे छोड़ देना है। फिर यहाँ पर से आपको अपना स्टेट देना है और यहाँ पर आपको अपने
कंपनी का जो कि एड्रेस है वो सारा आपको पुट अप करना है। लेकिन जो इसमें मैंडेटरी पार्ट है कि इसमें आपको ईमेल आईडी ज़रूर देना है और यहाँ पर हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। जब ये आपका नंबर 2 का सारा डेटा जब आपका फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद आपको नंबर 3 में आना है। ये आपसे क्या पूछ रहा है, पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। तो क्या देना है, यहाँ पर उसका नेम देना है, यहाँ पर उसका पैन नंबर देना है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, बाकी उसका एड्रेस। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें यहाँ देखिए स्टार तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें ईमेल और उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन का मोबाइल नंबर आपको ज़रूर देना है। और यहाँ पर वही सेम चीज़ पूछ रहा है, हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, क्या ये जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका एड्रेस चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हैज़ रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q है ना, फाइल फॉर अर्लियर पीरियड, अगर आपका इससे पहले का रिटर्न अगर फाइल हुआ है तो आप इसे यस करेंगे और यहाँ पर उसका टोकन नंबर आप यहाँ पर आप देंगे। और अगर इससे पहले का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो आपको इसे नो करना है और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये डेटा आपको यहाँ पर देना है। तो इससे क्या होगा, ये कंपनी का डिटेल्स और रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल्स वगैरह देने के बाद इसी से आपका 27A फॉर्म आपका जनरेट होने वाला है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसे फिलअप कर लेते हैं। तो फॉर्म को फिलअप करने के बाद ये सीधी सी बात है, यहाँ पर से आपको क्वार्टर को भी सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं Q2 का रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, ठीक है। जब इतना काम हो जाए तो फिर आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा चालान। हम लोग चालान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक भी रो यहाँ पर नहीं दिखेगा कि जहाँ पर आप कुछ काम कर सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पर आना है, यहाँ पर ऐड रो आपका दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जितना भी नंबर ऑफ चलान्स है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा एक चालान है तो हम लोग यहाँ पर एक मारेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक चालान का रो इंसर्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर चालान का डिटेल्स पुटअप करना है। तो कैसे पुटअप करना है, चलिए हम लोग करते हैं। जैसे कि हमारा ये एक्सेल में इस तरह का फॉर्मेट बना हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर का हमारा काम हो चुका है, हम लोग सेकंड क्वार्टर में जा रहे हैं, तो डेटा हमारा यहाँ पर बना हुआ है। इस तरीके से आपको भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरा TDS है वो 3353 है, तो हम यहाँ पर आएंगे, 3353 यहाँ पर पुटअप कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 00 मार के आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे चालान का जो BSR कोड है वो हमें पुटअप करना है। तो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आगे जाएंगे, यहाँ पूछ रहा है डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान, जिस तारीख को हमारा चालान जो डिपॉजिट हुआ है वो हमें तारीख यहाँ पर से पुटअप करना है। तो यहाँ जो हमारा हुआ है वो 4 अक्टूबर को हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 4 अक्टूबर को पुटअप करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है चालान का सीरियल नंबर, तो इसी में आपका डिटेल्स दिया हुआ है। ध्यान रहे कि आपका जो चालान नंबर जो रहता है वो टोटल 5 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 4 डिजिट ही है, तो इसका माने आपको इससे पहले 0 पुटअप करना पड़ेगा। एक भी गलती हो जाए तो आपका ये रिटर्न वैलिडेट नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बैंक एडजस्टमेंट, यहाँ पर आपको ऑलवेज नो ही लेना है। उसके बाद आपको यहाँ जब आगे जब आएंगे, ये जो आपका 200 है या फिर ये 400 है माइनर हेड ऑफ चालान, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, आपको 200 ही यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपका एक चालान ऐड हो गया। इसी तरीके से आपके जितने भी चालान से होते जिसका आपने TDS काट करके पेमेंट किया है उतने चालान आपको यहाँ पर ऐड करके उसका रिकॉर्ड देना पड़ता। तो हमारे रिटर्न में क्या है कि एक ही चालान है, आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब ये आपका डिटेल पुटअप हो जाए तो आपको चले आना है डिडक्टी की डिटेल्स में। तो यहाँ पर भी देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे आपको करना है, पहले यहाँ शीट में आइए। हमारा एक चालान है तो ठीक है, तो एक चालान में जितना डिडक्टी है उतना रो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पर एक ही रो इंसर्ट करना है। लेकिन अगर आप पहला क्वार्टर देखेंगे तो हमारा इसमें एक ही चालान है, लेकिन नंबर ऑफ डिडक्टी कितना है, वो हमारा 2 है। यानी कि एक चालान में जितने भी
डिडक्टी होंगे जिसका हमें टीडीएस काट के जमा किया है उतना रो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आइए दूसरे क्वार्टर में आइए, हमें यहाँ पर एक चालान है तो हमें एक ही डिडक्टी का डिटेल्स ऐड करना है, तो एक ही रो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए इंसर्ट रो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए आपका चालान आ गया ना। अभी फिलहाल हमारा एक चालान है, अगर आपका एक से ज़्यादा होता तो सारे चालान यहाँ पर आ जाते। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जितने भी आपके डिडक्टी हैं वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। जैसे कि हमारे कंडीशन में एक है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे और ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका चालान नंबर 1 भी आ गया और उसका यहाँ पर रो भी इंसर्ट हो चुका है। अब जहाँ जहाँ आपका ये जो हाईलाइटेड नहीं है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पर आपका वाइट दिख रहा है हम वहाँ एडिट कर सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो आता है सेक्शन। टीडीएस के मामले में बिना सेक्शन के आपका काम नहीं होगा, तो यहाँ पर आप क्या लीजिएगा, सेक्शन। जैसे कि हमारा है कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में है तो हम यहाँ पर ले लेंगे 94C ले लेंगे। इसी तरीके से जितने भी जो नॉन सैलरी वाले होते हैं उनका रिटर्न एक ही जाता है, तो यहाँ पर से आपको सेक्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डिडक्टी रेफरेंस नंबर, ये ऑप्शनल है, आप इसमें कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसे ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर पैन ऑफ द डिडक्टी, जिसका हमने डिटेल्स काटा है, हम लोग उसका क्या करेंगे, पैन कार्ड यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट करेंगे। और नेम ऑफ द डिडक्टी, जैसे इसका नाम है फेडेक्स, अगर आपके पास पूरा नाम नहीं है तो शॉर्ट नेम भी पुटअप यहाँ पर कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक टीडीएस के सर्टिफिकेट में उसका पूरा नाम वो पकड़ लेगा। अब आपसे यहाँ पर जो पूछ रहा है, यहाँ पर आप देखें क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, किस तारीख को आपने अपने बुक में इसे क्रेडिट दिखलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है। मैंने 30 सितंबर को दिखाया है, तो यहाँ पर वो पुटअप करेंगे 30/9/2022। अमाउंट पेड क्रेडिटेड, कितना अमाउंट हमने अपने बुक में क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे कितना है 1,67,660, तो यहाँ पर 1,67,660 है। ठीक है, और इस पर कितना हमने टीडीएस काटा, तो कितना काटा है भाई 3353। बहुत ही सिंपल है, और बाकी इसमें सरचार्ज वगैरह कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ डिडक्शन, किस तारीख को आपने टीडीएस काटा है। तो मैं जिस तारीख को ड्यू दिखाता हूँ मैं उसी तारीख को टीडीएस भी काट लेता हूँ। यहाँ पे देखिए डिडक्शन डेट मैंने यहाँ पे दिया है वही 30 सितंबर 2022। आपका जो डेट होगा आप यहाँ पर पुटअप कीजिएगा। अब ये जो रिमार्क्स दिया हुआ है कि अगर आप किसी डिडक्टी का नॉन डिडक्शन करते हैं या लोअर डिडक्शन करते हैं, अगर वो आपको सर्टिफिकेट देता है तो उसके अगेंस्ट में वो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको कोई भी एक यहाँ पर से लेना पड़ेगा, जबकि हमारी कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है तो हम उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि अगर आप हर एक चीज़ को डिटेल में सीखना चाहते हैं, आप टीडीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारे टीडीएस के कोर्स को आप ज़रूर बाय करें। चलिए यहाँ पर डिडक्टी का कोड लेना है कि डिडक्टी कौन है जिसका आपने टीडीएस काटा, वो कंपनी है या नॉन कंपनी है, तो ये कंपनी है। तो यहाँ पर आपको रेट देना याद रखिएगा। ये क्या पूछ रहा है, रेट, कि किस रेट से आपने टीडीएस काटा है, तो मैंने 2% के हिसाब से काटा है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर पुटअप करेंगे और उसके बाद आपको आगे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा डेटा जब आपका फिलअप हो जाए अब फाइनली आपको इसे सेव कर लेना है। आपको जिस फोल्डर के अंदर जहां रखना है रखिए, लेकिन ये जो नेम है फाइल का इसे लंबा चौड़ा आपको नहीं रखना है, शॉर्ट नेम रखना है। जैसे मैंने रखा यहाँ पर Q2, इसी तरीके से आपको शॉर्ट नेम रखना है, इसे सेव कर लेना है। चलिए आपका फाइल सेव हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना, फाइल को क्रिएट करना है और इसे वैलिडेट करना है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, CSI फाइल आपको डाउनलोड करना है। चलिए यहाँ पे आइए, आपको टाइप कर देना है चालान स्टेटस इंक्वायरी। ये जो ऑल्टास है आपको इस पे आना है, यहाँ पे 10 बेस पे आना है और यहाँ पे आपको अपने कंपनी का 10 नंबर लेना है। जिस पीरियड का आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो पीरियड आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, यानी कि जिसमें कि आपका टीडीएस का चालान जमा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा को पुटअप कर देना है, व्यू चालान स्टेटस। देखिए
जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें दो चालान दिख रहा है, एक दिख रहा है 21 जुलाई का और एक दिख रहा है 4 अक्टूबर का। तो ये चालान हमारा फर्स्ट क्वार्टर से रिलेटेड है, तो हम इसे डाउनलोड नहीं करेंगे, उसे वैसे छोड़ देंगे। हमारा ये वाला है, तो हम इसे कहाँ से मिलान करते हैं, ये देखो हमारा सीरियल नंबर 4419 है ना। अब यहाँ आ जाओ, देखो 4419 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर इसे मैच करना पड़ेगा। तो ये जो फिगर है 3353 यहाँ पर आपको पुट अप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ चेक मार्क बॉक्स पे, आपको बॉक्स पे चेक मार्क कर देना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। तो ये देखिए वो हट गया और यही केवल रह गया। अब हम इसे फाइनली डाउनलोड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, इसे कॉपी करके उसी फोल्डर में जाके रखेंगे, जबकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्या है कि एक जगह आपका सारा फाइल रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए आपका TDS का फाइल यहाँ है और चालान का फाइल यहाँ है। तो इसे हम इसे करते हैं क्लोज और आते हैं अपने इधर। अब क्या करना है भाई, फाइल को क्रिएट करना है। तो चलिए क्रिएट फाइल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो दिया हुआ चालान इनपुट फाइल नेम विथ पाथ, तो यहाँ पर से आपको CSI फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर CSI फाइल ही यहाँ ओपन होता है, इसे ले लीजिएगा। और जो सेकंड वाला जो ब्राउज है, इसमें आपको अपना फाइल लेना जो कि आपने बनाया है, ये रहा Q2। अब वैलिडेट करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा, फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली। चलिए ओके कीजिए, अगेन ओके कीजिए, ओके कीजिए। देखिए जिस फोल्डर में मैंने सारे फाइल को सेव किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं लेकर के आता है। ये रहा आपका 27A। ये देखिए ये आपका 27A फाइल जनरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसका दो तरीका है अपलोड करने का। अभी तो आपका फाइल बना है, तो अपलोड का पहला तरीका क्या है, या तो आप इस पूरे फोल्डर को आप कॉपी करें और अपने कार्वी, जो भी आपका नज़दीकी कार्वी ऑफिस है या NSDL का ऑफिस है, आप वहां पर जा करके आप इसे अपलोड करवा सकते हैं। ये जो 27A फॉर्म है, इसे आपको ले करके जाना है। जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका सिग्नेचर और कंपनी का मोहर ले करके वहाँ पर आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। इसका जो फीस है मात्र 50 रुपीज़ वहाँ पर लगता है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप खुद भी इनकम टैक्स के पोर्टल पे घर बैठे फ्री में आप इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप TDS का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, अगर आप TDS में एक्सपर्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। ये आपका लाइफ टाइम का एक्सेस है, आप कहीं से भी कितनों बार भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर GST का आपको कोर्स बाई करना है जो कि अभी आपका लॉन्च होने वाला है, इसमें अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, आप इस दोनों कोर्स को बाई कर सकते हैं। और ये तो फिलहाल हमारा लाइव क्लास अभी चल ही रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरेस्टेड होंगे और इस कोर्स को आप बाई भी करेंगे।